जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे सभी को। मैं आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाला हूं जो अभी बहुत जोर से उछल रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के जो कथा के दौरान राधा और श्री कृष्ण के संबंधों के बारे में जो टिप्पणी है, जिस पर हमारे परम पूजनीय संत श्री प्रेमानंद जी ने अपना पूरा विरोध बहुत ही मुखर तौर से उनको बताया है। अब उस संदर्भ में विभिन्न चैनलों पर भी अब ये जंग छिड़ गई है ही मुद्दा एक बहुत ही संवेदनशील, क्योंकि राधा और श्री कृष्ण के जितने भक्त हमारे ब्रजमंडल के अलावा पूरे देशों में हैं, उनकी भावना को आहत जरूर होंगी। मैं भी भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त होने के कारण पहले सोच रहा था कि ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। फिर भी मेरे इस वीडियो के द्वारा अगर किसी की भावनाओं को आहत होती है तो कृपया मुझे क्षमा करना। वैसे मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भी भावनाओं को आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं क्या मानता हूँ और आप लोग क्या मानते हैं, उस संदर्भ में कुछ प्रकाश डालने की मेरी ये धृष्टता आप कह सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ राधा श्री कृष्ण के बारे में जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो कहा है, उसकी ज़रूरत क्या थी। सबसे पहली बात यहाँ आती है, जो मान्यता जिस तरह से चल रही है, मान्यता क्या, जो शास्त्रों में जहाँ जैसा प्रमाण है संत उसी प्रकार से श्री कृष्ण और राधा की जो अनन्य प्रेम है उसके बारे में कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वर्णनातीत है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता। वो ऐसा प्रेम, ऐसी प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति ना आज तक हुई ना होने वाली, वो केवल उन्हीं की हो सकती है जो एक ही है। तो राधा और कृष्ण हमेशा एक ही माने गए। भागवत में राधा का वर्णन नहीं आता है ये कहते हैं, तो फिर उनका कहाँ से वो लाएं, उनका ये एक तर्क ये हो सकता है। भागवत में बिल्कुल वर्णन आता है। भागवत के शायद 10वें स्कंद में राधा के महारास के बारे में बताया गया है, और उस महारास में सभी गोपियों का वर्णन आया है, बड़ी बड़ी गोपियों का, और उसमें एक विशिष्ट गोपी करके आया है। और वो विशिष्ट गोपी के बारे में विभिन्न विभिन्न संत और बड़े बड़े ऊंचे ज्ञानी लोग, सबकी दृष्टि केवल एक ही तरफ होती है कि वो राधा ही थी। नाम क्यों नहीं लिखा गया वहाँ पे, उसका कारण श्री प्रेमानंद जी ने स्पष्ट करके बताया कि श्री सुखदेव जी महाराज, राधा जो शक्ति है, उनका नाम आते ही वो भाव समादित हो जाते हैं। जैसे उन्होंने प्रदीप मिश्रा जी के लिए कहा कि तुम राधा को क्या जानते हो, कि राधा को जान जाओगे तो इनकी वार्तालाप आंसुओं से होता है। तो अगर वहाँ राधा का नाम भी अगर वो सुखदेव महाराज ले लेते तो कथा ही बंद हो जाती, उनकी समाधि लग जाती। ऐसा प्रेमानंद जी महाराज जी ने कहा है, और वो बिल्कुल सच है, क्योंकि वहाँ केवल 7 ही दिन थे, और 7 दिन के अंदर उनको ये पूरा करना था, परीक्षित को ये कराने के लिए आत्म साक्षात्कार। तो वहाँ पर अगर वो राधा का नाम लेते तो फिर वो कथा ही बंद हो जाती, आगे होती ही नहीं। ये प्रेमानंद जी के वचन है, और वो बिल्कुल सत्य वचन है। इसमें कोई बात ही नहीं कि जो राधा का जो अनन्य भक्त होता है, वो राधा का नाम सुनते ही वो हो जाते हैं, मतलब समाधिस्थ हो जाते हैं। लेकिन इस तरह के राधा और श्री कृष्ण के कुछ संबंधों का किसी पुस्तक के ऊपर के गौड़ी संप्रदाय की एक काली नाम की पुस्तक है, उसमें लिख क्या कुछ पुस्तक है, उसका कोई वर्णन तो नहीं दिया। एक पुस्तक बोला, कौन सी पुस्तक है, एक गीता प्रेस गोरखपुर की कुछ ब्रह्म वैवर्त पुराण के बारे में कुछ बताया। हमें तो जहाँ तक विचार है आज तक नहीं सुना। क्या आपने कभी सुना है कि राधा जी के पति का नाम अनय घोष था? कितनी मुझे अनर्गल बात लगती है। अब उन्होंने किसी पुस्तक के तौर पर ये दे दिया प्रमाण कि ये प्रमाण है, तो क्या ऐसे जिसके लाखों भक्त हों और जिसके बारे में इस तरह के संबंध का वर्णन करना क्या जरूरी है? और इसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि कुछ ऐसी बात लाई जाए जो लीक से हटकर हो, जिससे लोगों पर बड़ा ध्यान होगा और वो सुनेंगे, और ये फिर चारों तरफ फैलेगी। मुझे तो उद्देश्य यही लगता है। अन्यथा आप कथा कर रहे हैं, पूजनीय हैं, आपके करोड़ों अनुयायी हैं,
तो उन अनुयायियों को वही चीज़ बताओ ना जो सब लोगों को मालूम है और ज़्यादातर प्रचलित है। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे सत्य से वो कराना था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये सत्य है जो इन किताबों में लिखा है या इनके ऊपर लिखा है कि ये बिल्कुल सत्य है? किताबें तो हजारों होती हैं और कितने लोग लिखते हैं किताबों को। क्या वो किताबों ने क्या रिसर्च करके कैसे लिखा उन्होंने और किस वजह से लिखा? तो ऐसी चीज़ों पे तो प्रकाश डालने की ज़रूरत नहीं है। सत्य तो हमारे हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र में किसी में भी ये कहीं लिखा ही नहीं गया है कि राधा रावण की थी या वो जावट था गांव और कौन सा था। हमारे तो ब्रज में अभी राधा श्री कृष्ण के विवाह का एक भांडीर वट नाम का स्थान है, जहाँ पे आज भी बोर्ड लगा हुआ है कि राधा श्री कृष्ण का विवाह यहाँ हुआ था और उसके लिए ब्रह्मा जी आए थे। और वहाँ अभी लाखों लोग जाते हैं उसका दर्शन करने के लिए। भांडीर बट नाम का जगह है जिसमें राधा श्री कृष्ण के विवाह का प्रसंग आता है। परंतु अब इन बातों पर किस लिए इतना झंझट पैदा करना है? परम पूजनीय संत प्रेमानंद जी राधा के रस में हमेशा डूबे रहते हैं। वो इतनी उत्कृष्ट कोटि के संत वृंदावन में आज हैं कि उनके प्रवचनों को सुन सुन के लाखों करोड़ों लोग अपने दुर्व्यसनों को छोड़ छोड़ करके उनके भक्त बन रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से अपने जीवन की उन्नति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक राधा के रस में डूब करके, राधा श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूब करके। कल मैं उनका प्रवचन सुन रहा था टेलीविज़न पे, बहुत उच्च कोटि का सत्संग था राधा के ऊपर ही कि राधा श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति है, वो कभी अलग हो ही नहीं सकती। जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। तो उनका रानियों में नाम कहाँ से आएगा? उनका कहना ही है, अरे रानियाँ तो अलग हैं श्री कृष्ण से, वो कहाँ से आई, लेकिन राधा तो हमेशा श्री कृष्ण के साथ ही हैं। राधा मतलब कृष्ण, कृष्ण का मतलब राधा। यही तो वो प्रेमानंद जी कहना चाहते हैं। लेकिन इस तरह के जो विवाद खड़े करना मुझे तो कहीं की बुद्धिमानी लगती नहीं है। वो कहते हैं कि वो मेरे को बुला लेते तो मैं उनके चरणों में आ जाता, तो इस बात की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें कभी भी व्यासपीठ से नहीं उठानी चाहिए जिसमें राधा जी के करोड़ों भक्तों पर और उनकी भावनाओं का आहत हो। आपके भी करोड़ों भक्त हैं कि अगर कोई आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें करेगा तो आपके भक्तों को भी बहुत बुरा लगेगा। वही बात वहाँ पे हुई है कि राधा जी के जो भक्त और श्री कृष्ण और प्रेमानंद जी के जो अनुयायी हैं, खुद प्रेमानंद जी, क्योंकि वो राधा जी के अनन्य भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त मुझे तो आज दिखाई नहीं देता। तभी तो उनको ये आग बबूला होकर के इतना क्रोध आ गया, नहीं तो संत को कभी क्रोध आता नहीं है। संत को क्रोध आता है तो तभी आता है जब कोई उनके अनन्य इष्ट देव, उनकी राधा जी के बारे में उनको इस तरह का कि उनके पति का नाम अलग हो से रियली उनको असहनीय था, वो तभी उन्होंने इस तरह से क्रोध किया। अन्यथा वो कभी किसी के ऊपर क्रोध करते हुए आप लोगों ने नहीं देखा। लेकिन जब जहाँ पर जब इस तरह की बातें आती है, एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया था उनके सत्संग में कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो वहाँ भी उनको थोड़ा सा क्रोध आया, लेकिन फिर उसको वो प्यार से उनको समझाया भी। जब जब ईश्वर के बारे में कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है या कहते, तो ऐसे संतों को क्रोध आना लाजमी है और ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो इसी देह में है ना। अभी भले ही वो अपना आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, लेकिन अभी तो संसार में है, तो उनको भी ये जो क्रोध नाम का विकार सताता है। लेकिन वो क्रोध उनका बड़ा कल्याणकारी होता है। अभी ये क्रोध जो है, इतना बड़ा विवाद पैदा हुआ, अब सभी लोगों को कम से कम राधा जी के बारे में एक सत्य और प्रामाणिक चीज़ अब जरूर मिल जाएगी। तो ये इनके क्रोध का उद्देश्य रहा होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और आपने भी ये कहा कि मैं बावरे का नाम अगर किसी संत के नाम पर आया तो सही, किसी भी तरह से तो मेरा कल्याण तो हो गया। ये आपकी बिल्कुल बात सत्य है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि अगर कोई संत किसी भी तरह से, ये तो पारा से होते हैं संत, अगर वो छू जाते हैं किसी को तो वो अपना ही प्रभाव डालेंगे। तो आपका कल्याण तो निश्चित है, क्योंकि प्रेमानंद जी के मुखारबिंद से आपका नाम निकला, चाहे क्रोध में ही निकला। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि आपका कल्याण तो इसमें हो गया। लेकिन अभी आप अपना इस तरह से प्रमाण दे करके आप ये कहिए कि मैंने ये पुस्तकें पढ़ करके गलती की, मुझे ये पुस्तकें इतने बड़े उसमें नहीं पढ़नी चाहिए,
और ना उनके बारे में ऐसा प्रचार करना चाहिए जिससे लोगों की इस तरह की मतलब भावनाएं आहत हों। मैं तो यही मानता हूँ कि कोई भी संत है, कोई भी महात्मा है, कोई कथावाचक हैं या जो भी कथा भागवत की करते हैं, कि वो भी किसी गुरु से ही ज्ञान लेकर के आते हैं। लेकिन ज्ञान क्या होता है ये आप उद्धव जी से सीखिए, कि उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य, बृहस्पति के शिष्य, और उनको इतना ज्ञान, पूरी तरह से वो ज्ञानी थे। और वो भगवान श्री कृष्ण को जब बोलते हैं कि कहाँ ये बिरह बिरह वाली बात आप करते हो, अरे उनको तो ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करके अपने जीवन बनाना चाहिए, ये बिरह के चक्कर में क्या है, कुछ नहीं है। आप तो बोले कि आप उनको समझा दिए, मेरे से तो वो समझती नहीं, कि वो तो मेरे हुई। तो बोले ठीक है मैं जाता हूँ। और जब उद्धव जी वहाँ गए तो किसी ने उनको घास नहीं डाली उद्धव जी को, और वो अपना ज्ञान सुनाने के पूरी भरकस कोशिश करते रहे। तो उन्होंने एक ही शब्द में सूरदास जी के द्वारा कितना अच्छा वर्णन किया, ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराध है ईस। कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं है, केवल एक ही मन है, और वो एक मन जो था वो भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम्हारे इस ईश्वर की उपासना कौन करे, को अवराध है ईस, ऐसा कहा। और उनकी वो जो दशा देखी उन्होंने, उस प्रेम की वो उच्च कोटि की जो दशा देखी उन्होंने, कि लताओं से पताओं से हर जगह इतना जलन कि वो उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, इतना बिरह उसको देख करके खुद उद्धव जी हिल गए अंदर से। और ऐसे हिले कि ऐसे हिले, और उस प्रेम का असर उद्धव जी के ऊपर आया, और उनकी जो ज्ञान का जो थोड़ा सा दर्प था, वो घमंड ऐसा गया कि वो बावले से होकर के श्री कृष्ण के पास आए। जब वापस श्री कृष्ण भी चकित हो गए कि अपने को बड़ा ज्ञानी समझते थे, अब ज्ञान समझ में आया है। तो ज्ञान और भक्ति दो अलग अलग धाराएं, और ज्ञान भी वो ज्ञान जो परंपरागत गुरुओं के द्वारा प्राप्त हो, पुस्तकों से पढ़ के, पुराण पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके ये ज्ञान नहीं होता, ये जानकारी होती है। और जानकारी को किसी को बताना कि ये मैंने यहाँ पढ़ा, तो वो कोई भी व्यक्ति कहीं से इसको पढ़ सकता है। वो जानकारी वो अनुभव प्रमाणित नहीं होती, वो जानकारी पूरी तरह से सत्य नहीं होती है। क्योंकि सभी ग्रंथों में जिस तरह से वर्णन किया गया है, जैसे भागवत के बारे में अभी बता रहे थे कि वो एक विशिष्ट गोपी के बारे में कहा गया है, तो आप इस्कॉन के श्रीमद् भागवतम के सभी खंड ला करके आप पढ़िए, वहाँ पे जो तात्पर्य लिखा है उसका, उस विशिष्ट गोपी का, वहाँ सीधा लिखा है कि ये राधा ही रही होंगी, क्लियर लिखा है वहाँ पे। प्रभुपाद जी के द्वारा जो उनके विनीत सेवकों ने जिसका जो वर्णन किया है, तात्पर्य किया है, उन लोगों ने क्लियर कहा है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो विशिष्ट गोपी रही, जो बीच में उसको लेकर के भगवान श्री कृष्ण अलोप हो जाते हैं, फिर बाद में आ जाते हैं, फिर वो वहाँ का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराष्ट्र का वर्णन। और श्री प्रेमानंद जी तो इसको आंसुओं के द्वारा वर्णन करते हैं। तो ये ऐसे मुद्दों पर कभी भी ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। मेरा प्रार्थना तो यही है सभी से कि इस विवाद को जल्दी समाप्त करें, और जो हमारे धर्माचार्य, हमारे जो शंकराचार्य हैं, और जो बड़े बड़े जो भगवान ये राधा जी के जो रसिक भक्त हैं, उन लोगों को अभी इस पर अपनी दो टूक राय दे करके इस विवाद को समाप्त करना चाहिए। मेरा तो यही राय है। राधा रानी सबकी कृपा करें, सबके ऊपर अपना अनुग्रह बरसाएं। अगर किसी से त्रुटि हो गई है तो उनको क्षमा करें, और वो व्यक्ति भी अपनी क्षमा मांगे जिन लोगों के द्वारा हुआ है ऐसा। मेरा तो यही मानना है। और सभी सुहृदय, और जैसा राधा श्री कृष्ण का प्रेम है उस प्रेम से इस संसार में रहे। जय श्री कृष्ण।